जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। भगवान श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, देह, इंद्रिय और कलना में सार वस्तु क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ यह अहम तत्व आदि दृश्य जगत है सो सब चिन्ह मात्र है। जैसे समुद्र जल मात्र ही है, वैसे ही जगत चिन्ह मात्र है। मन सहित षट इंद्रियों से जो कुछ दृश्य प्रतीत होता है सो सब ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, देह, इंद्रिया आदि सब मिथ्या है। आत्मा में ये कोई नहीं है, चित्त के द्वारा कल्पित है और चित्त ही इनको देखता है। जैसे मरुस्थल में मृग को जल बुद्धि होती है तो जल के निमित्त दौड़कर दुख पाता है, वैसे ही चित्त रूपी मृग आत्म रूपी मरुस्थल में देह, इंद्रिय, विषय रूपी जल की कल्पना कर दौड़ता है और दुख पाता है। ये देह और इंद्रिया भ्रम से भासित होते हैं। जैसे मूर्ख बालक परछाई में बैताल की कल्पना करता है, वैसे ही मूर्ख चित्त ने देह, इंद्रियादि की कल्पना की है। हे राम जी, आत्मा शुद्ध निर्विकार है, उसमें चित्त ने भ्रम से विकार आरोपित किए हैं। जैसे भ्रांत दृष्टि से आकाश में दो चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही चित्त ने देह, इंद्रिय आदि की कल्पना की है। पर चित्त भी सत्य नहीं है, आत्मा की सत्ता लेकर चेष्टा करता है। जैसे चुंबक की सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही निर्विकार आत्मा की सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकार के विकार की कल्पना करता है। इससे चित्त का त्याग करो, जिससे तुम्हारा विकार जाल मिट जावे। हे राम जी, देह इंद्रियों में सार क्या है सो सुनो। जो कुछ संसार है उसका सार देह है, क्योंकि सब देह के संबंधी हैं। जब देह मिट जाता है तब संबंधी भी नहीं रहते। देह का सार इंद्रियां है, इंद्रियों का सार प्राण है, प्राणों का सार मन है और मन का सार बुद्धि है। बुद्धि का सार अहंकार है, अहंकार का सार जीव है, जीव का सार चिदावली है। चिदावली वासना संयुक्त चेतना को कहते हैं। चिदावली का सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन्य है, जिसमें सब विकल्प लय हो जाते हैं। जो शुद्ध, निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है, उसमें कोई उत्थान नहीं है। हे राम जी, चिदावली पर्यंत सबको त्याग कर इनका जो सार चैतन्य आत्मा है उसमें ही स्थित हो। विश्व कलना मात्र है, आत्मा में कुछ नहीं। यह विश्व संकल्प की दृढ़ता से सत की तरह जान पड़ता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल जान पड़ता है, वैसे ही आत्मा में अहंकार आदि अज्ञान से दृश्य भासित होते हैं। इससे इनको त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 279। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
यह संपूर्ण सिद्धांत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको सुनने और बारंबार विचारने से मूढ़ भी निरावरण होंगे। फिर उत्तम पुरुष के निरावरण होने में क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, यह मैं भी जानता हूं कि तुम विदित वेद हुए हो। प्रथम मैंने उत्पत्ति प्रकरण में तुमसे कहा है कि जगत की उत्पत्ति चित्त संवेदन से हुई है। फिर स्थिति प्रकरण में कहा है कि जगत की स्थिति इस प्रकार हुई है। उत्पत्ति यह कि चित्त संवेदन के फुरने से जगत उपजा है और संवेदन फुरने की दृढ़ता से ही उसकी स्थिति हुई है। उसके उपरांत उपशम प्रकरण में कहा कि मन इस प्रकार स्फुरण रहित होता है। जब चित्त का उपशम हुआ तब परम कल्याण हुआ। मन के फुरने का नाम संसार है। जब मन का उपशम हो जाता है तब संसार की कल्पना मिट जाती है। यह सब विस्तार पूर्वक कहा है, परंतु अब जानता हूं कि तुम बोधवान हुए हो। हे रामचंद्र जी, मैंने तुमसे पहले भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं। अब फिर भी संक्षेप से कहता हूं। प्रथम बालावस्था में संतजनों का संग करना और सत्शास्त्रों को विचारना चाहिए। इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब समता होती है और मनुष्य सबका सुहृद हो जाता है। सौहार्द परमानंद का जनक है और जननी की तरह सदा संग रहता है। जैसे सुंदर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और उसके लिए प्राण का देना भी स्वीकार करती है, पर उस पुरुष को नहीं त्यागती, वैसे ही जिस ज्ञानवान पुरुष की ब्रह्म लक्ष्मी से सुंदर कांति है उसको समता, मुदिता, हृदयता रूपी स्त्री नहीं त्यागती। सदा उसके हृदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है। हे रामचंद्र जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। हे राघव, समता तो द्विधा रूपी अंधकार का नाशक सूर्य है। वह तीनों ताप रूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासिका का चंद्रमा है। सहृदता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक ही चला जाता है, वैसे ही सहृदता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और सहृद रूपी किरणों को पाकर ब्रह्मादिक चकोर तृप्त होकर आनंदित होते हैं और जीते हैं। हे रामचंद्र जी, वह ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण होता है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासिका के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है वैसे ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। हे रामचंद्र जी, समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खानी है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। वह भोजन करता है, ग्रहण करता है या कुछ लेता देता है, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष
ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है। सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं और सब हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उसका दर्शन करके सब आह्लादित होते हैं। वह शुभ आचार ही करता है। जो कुछ अन्यथा भी कर बैठता है तो भी लोग उसकी निंदा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह समदर्शी है। समता से वह सबका सहृद होता है। शत्रु भी उसके मित्र हो जाते हैं। जिनमें समता भाव उदय हुआ है उसको अग्नि जला नहीं सकती, जल नहीं डुबा सकता और वायु नहीं सुखा सकती। वह जैसी इच्छा करे वैसे ही सिद्धि होती है। हे रामचंद्र जी, जिसको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। जिसको समता नहीं प्राप्त हुई वह सबके संग सहृद का अभ्यास करे तो जो उसका शत्रु हो वह भी मित्र हो जाता है, क्योंकि अभ्यास की दृढ़ता से शत्रु भी मित्र दिखने लगते हैं। जो उसमें समता का अभ्यास करता है वही दृढ़ होता है और समता भाव से कभी चलायमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, एक राजा था। उसने अपने शरीर का मांस काटकर भूखे को दिया, परंतु समता से चलायमान न हुआ, ज्यों का त्यों रहा। एक पुरुष को उसकी पुत्री अति प्यारी थी। उसने उसे किसी को दिया, जिसने शत्रु को दे दी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। एक और राजा था जिसकी स्त्री अति प्यारी थी, पर उसने उसका कुछ व्यभिचार सुना और मार डाला, परंतु समता रूप धर्म को न त्यागा। हे रामचंद्र जी, जब राजा के घर में मंगल उत्सव होता है तब वह अपने नगरों को भूषणों और वस्त्रों से सजाता और प्रसन्न होता है। यही अवस्था राजा जनक की देखी थी। एक समय उन्होंने सब स्थानों को अति प्रज्वलित अग्नि से जलते देखा, पर अपने समता भाव से चलायमान न हुए। एक और राजा था। उसने राज्य भी और को दे दिया और आप राज्य बिना विचरता रहा, परंतु समता भाव से चलायमान न हुआ। हे रामचंद्र जी, एक दैत्य था। उसको देवताओं का राज्य मिला और फिर नष्ट भी हो गया, परंतु दोनों भावों में वह सम ही रहा। एक बालक था। उसने चंद्रमा को लड्डू जानकर फूंक मारी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार मैंने अनेक देखे हैं जिसको सम्यक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और वे सुख दुख से चलायमान नहीं हुए हैं। हे राघव, ज्ञानी और अज्ञानी का प्रारब्ध भोग तुल्य है, परंतु अज्ञानी राग द्वेष से तपता है और ज्ञानी दृढ़ समझ के कारण संतप्त नहीं होता। सब अवस्थाओं में उसको संभाव होता है। जो फल आत्मपद का साक्षात होने से प्राप्त होता है वह तप, तीर्थ, दान और यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता। जब अपना विचार उत्पन्न होता है तब सब भ्रांति निवृत्त हो जाती है और सब जगत आत्म रूप ही दिखता है। इसी दृष्टि को लिए हुए ज्ञानी प्राकृत आचार में विचरते हैं, परंतु निश्चय में सदा निर्गुण है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ऐसी अद्वैत दृष्टि निष्ठा जिसको प्राप्त हुई है उनको कर्म करने से क्या प्रयोजन है? वे त्याग क्यों नहीं करते?
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अद्वैत निष्ठ है उनके हृदय से त्याग ग्रहण की भ्रांति चली जाती है। वे उस भ्रम से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करते हैं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उसकी होती है उसका त्याग वे नहीं करते। उसमें उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे आचार करते हैं और ग्रहण नहीं करते और उसका त्याग नहीं करते। हे रामचंद्र जी, जिनको गृहस्थी में ज्ञान प्राप्त हुआ है वे गृहस्थी ही में रहते हैं और उसका त्याग नहीं करते, जैसे मैं हूं। जिनको राज्य में ज्ञान प्राप्त हुआ है वे राज्य में ही रहते हैं, जैसे तुम हो। जो ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वे ब्राह्मण ही के कर्मों में निष्ठ रहे हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस वर्णाश्रम में किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ही कर्म करता है। हे रामचंद्र जी, कुछ ज्ञानवान गृहस्थी ही में रहे हैं, कुछ राज्य ही करते हैं, कुछ सन्यासी हो रहे हैं, कुछ वन में विचरते फिरते हैं, कुछ पर्वत कंदरा में ध्यान अवस्थित हो रहे हैं, कुछ नगरों में रहते हैं, कुछ मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादि तीर्थों में रहे हैं। कुछ देवता का पूजन, कुछ कर्म, कुछ तीर्थ अग्निहोत्र करते हैं और कुछ मेरी तरह जप करते हैं। कुछ अस्ताचल पर्वत में, कुछ उदयाचल पर्वत में और कुछ मंदराचल, हिमाचल इत्यादि पर्वतों में विचरते रहे हैं। कुछ शास्त्र विहित कर्म करते हैं, कुछ अवधूत हो रहे हैं, कुछ भिक्षा मांग मांग भोजन करते रहे हैं, कुछ कठोर वचन बोलते रहे हैं, कुछ अज्ञानी की तरह विचरते रहे हैं और कुछ विद्याध्ययन इत्यादि नाना प्रकार की चेष्टा करते रहे हैं, क्योंकि उनको ये चेष्टाएं स्वाभाविक प्राप्त हुई है। ये यत्न से कुछ नहीं करते। हे रामचंद्र जी, वे शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, परंतु कोई क्रिया उनका बंधन नहीं करती। पर जो अज्ञानी है वे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल को भोगेंगे। जो पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग सुख भोगेंगे और पाप से नरक दुख भोगेंगे। जो कामना से रहित शुभ कर्म करेगा उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, वह संतों के संग और सच्छास्त्रों से शुद्ध होगा। हे रामचंद्र जी, जो अर्ध प्रबुद्ध है वे जो पाप करने लग जावे और आत्म अभ्यास त्याग दे तो वे दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाते हैं। न स्वर्ग को जाते हैं और न आत्मपद को प्राप्त होते हैं। तब दान, तीर्थ आदि के सेवन से भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता। जब विचार उपजता है और आत्मपद का अभ्यास होता है तभी आत्मपद मिलता है, और जब आत्मपद प्राप्त होता है तब मनुष्य निशंक हो जाता है। चेष्टा व्यवहार करता भी दिखता है पर उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे तांबे को जब पारस का स्पर्श कराइए तब वह स्वर्ण हो जाता है। आकार उसका वैसा ही रहता है परंतु तांबे के भाव का अभाव हो जाता है। वैसे ही जब चित्त को आत्मपद का स्पर्श होता है तब चित्त शांत हो जाता है, परंतु चेष्टा उसी प्रकार की होती है और जगत की सत्यता नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, अब तुम जागे हो और निशंक हुए हो। तुम्हारा राग द्वेष नष्ट हो गया है। तुम निर्विकार आत्मपद को प्राप्त हुए हो। जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना
युवा और वृद्ध होना, इन सब विकारों से रहित आत्मपद को तुमने पाया है। सबका अधिष्ठान परम शुद्ध चैतन्य तुमको प्राप्त हुआ है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मुझको कहना था वह तुमसे मैंने कहा। यह सार का सार आत्मपद है। जो कुछ जानने योग्य था वह तुमने जाना। इसके उपरांत न कुछ कहना रहा और न कुछ जानना रहा। यही तक कहना और जानना है। अब तुम निशंक होकर विचरो। तुमको कोई संशय नहीं रहा। तुमने क्षय और अतिशय से रहित पद को पाया है, अर्थात तुमने अविनाशी और सबसे उत्तम पद पाया है। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी जब इस प्रकार कहकर चुप हो रहे, तब सब सभा जो बैठी थी वह परम निर्विकल्प पद में स्थित हो गई। जैसे वायु से रहित कमल फूल पर भौरे स्थित होते हैं, वैसे ही चित्तरूपी भ्रमर आत्मपद रूपी कमल के रस को लेते हुए स्थिर हो रहे। सब के सब ब्रह्म को जानकर ब्रह्मरूप हुए और ब्रह्म में ही स्थित हुए। जितने मृग निकट थे वे भी तृण का खाना छोड़कर अचल हो गए। दूसरे पशु पक्षी भी सुनकर निस्पंद हो रहे। स्त्रियां जो बालकों को संयुक्त चपल थी, वे सुनकर जड़वत हो गई। पहले जीवन मुक्त सिद्धों के गण मोक्ष का उपाय सुनने को आए थे। उन्होंने और देवता तथा सिद्धों ने तमाल, कदम्ब, पारिजात, कल्प वृक्ष इत्यादि दिव्य वृक्षों के फूलों की वर्षा की। नगाड़े, भेरी और शंख बजने लगे। सब लोग वशिष्ठ जी की स्तुति करने लगे। निदान बड़ा कोलाहल हुआ, जिससे दशों दिशा पूर्ण हो गई। ऊपर से देवताओं और सिद्धों ने नगाड़ों के शब्द किए, जिनसे पर्वत गूंज उठे और दिव्य फूलों की ऐसी सुगंध फैली मानो पवन भी प्रसन्न हुआ है। तब सिद्धों ने कहा, हे वशिष्ठ जी, हमने भी अनेक मोक्ष के उपाय सुने और उच्चार कहे हैं, परंतु जैसा तुमने कहा है वैसा न पहले सुना है, न गाया है और न कहा है। जो तुम्हारे मुखारविंद से श्रवण किया है उससे हम परम सिद्धांत को जान गए हैं। इससे श्रवण से पशु, पक्षी और मृग भी कृतार्थ हुए हैं। फिर मनुष्यों का क्या कहना, वे तो कृतार्थ ही हुए हैं। निष्पाप ज्ञान पाकर वे अवश्य मुक्त होंगे। वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, ऐसे कहकर उन्होंने फिर फूलों की वर्षा की और वशिष्ठ जी के चंदन का लेप किया। जब इस प्रकार वे पूजा कर चुके, तब और जो लोग निकट बैठे थे वे परम विस्मय को प्राप्त हुए कि ऐसा परम उपदेश वशिष्ठ जी ने किया। तब राजा दशरथ उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर वशिष्ठ जी को नमस्कार करके बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा से हम 6 ऐश्वर्यों से संपन्न हुए हैं। हे भगवान, तुमने संपूर्ण शास्त्र सुनाया है, जिसको सुनकर हम पूजनीय हुए हैं। इसलिए हे देव, हम तुम्हारा पूजन किस सामग्री से करें? ऐसा कोई पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवताओं के लोकों में भी नहीं दिखता जो तुम्हारी पूजा के योग्य हो। सब पदार्थ कल्पित है, और जो सत्य पदार्थ से पूजा करे तो सत्य तुम ही से पाया है।
इससे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो तुम्हारी पूजा के योग्य हो। तथापि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम पूजन करते हैं। तुम क्रोध न करना और हंसी भी न करना। हे मुनीश्वर, मैं राजा दशरथ अपने अंतःपुर की सब स्त्रियां, अपने चारों पुत्र, अपने संपूर्ण राज्य और संपूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश पाया और परलोक के निमित्त पुण्य किया है, वह सब तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं। हे साधु, इस प्रकार कहकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तुम धन्य हुए हो जिनको ऐसी श्रद्धा है, परंतु हम तो ब्राह्मण हैं, हमको राज्य क्या करना है और हम राज्य का व्यवहार क्या जाने। कभी ब्राह्मण ने राज्य किया है? राजा तो क्षत्रिय ही होते हैं, इसलिए तुम ही राज्य कर सकोगे। यह जो तुम्हारा शरीर है उसे मैं अपना ही जानता हूं और इन तुम्हारे चारों पुत्रों को मैं पहले ही से अपने जानता हूं। मैं तो तुम्हारे प्रणाम से ही संतुष्ट हूं। यह राज्य का प्रसाद मैंने तुमको ही दिया। फिर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा, तब राजा दशरथ ने फिर कहा कि हे स्वामी, तुम्हारे योग्य कोई पदार्थ नहीं है। तुम ब्रह्मांड के ईश्वर हो, बल्कि तुमसे ऐसे वचन कहते भी मुझको लज्जा आती है। परंतु योग्यता के निमित्त तुम्हारे आगे विनती की है कि मैंने मोक्ष उपाय शास्त्र तुमसे श्रवण किया है, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारा पूजन करो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, बैठो, और राजा बैठ गए। फिर राम जी ने निरअभिमान होकर कहा, हे संशय रूपी तिमिर के नाशक सूर्य, तुम्हारा पूजन हम किस वस्तु से करें? घर में कोई पदार्थ अपना नहीं है। हे गुरुजी, मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल एक नमस्कार ही है। ऐसे कहकर वे चरणों पर गिर पड़े। उनके नेत्रों से जल बहने लगा। वे बार बार उठते और आत्मानंद प्राप्ति के उत्साह से फिर गिर पड़ते थे। निदान जब वशिष्ठ जी ने कहा कि बैठ जाओ, तब राम जी भी बैठ गए। फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजर्षि और ब्रह्मर्षि आदि सब अर्घ्य पाद्य से पूजन करने लगे। सबने फूलों की वर्षा की, जिससे वशिष्ठ जी का शरीर ढक गया। जब वशिष्ठ जी ने हाथ से फूल हटाए, तब मुख देख पड़ने लगा। जैसे बादलों के दूर होने पर चंद्रमा दिखता है, वैसे ही मुख दिखने लगा। फिर वशिष्ठ जी ने व्यास, वामदेव, विश्वामित्र, नारद, भृगु, अत्रि इत्यादि जो मुनि बैठे थे उनसे कहा, हे साधु, जो कुछ मैंने सिद्धांत के वचन कहे हैं, इनमें न्यून या अधिक जो कुछ हो वह अब तुम कहो। जैसे जैसा स्वर्ण होता है वैसा ही अग्नि में दिखाई देता है, वैसे ही तुम हो। तब सबने कहा, हे मुनीश्वर, ये तुमने परम सारांश वचन कहे हैं। जो तुम्हारे कथन को न्यून या अधिक जानकर उसकी निंदा करेगा, वह महापतित होगा। ये वचन परम पद देने वाले हैं। हे मुनीश्वर, हमारे हृदय में भी जो कुछ जन्म जन्मांतर का मैल था वह नष्ट हो गया। हम तो पूर्ण ज्ञानवान थे, परंतु पूर्व जन्म जो लिए, इनकी स्मृति हमारे चित्त में थी
कि अमुक जन्म हमने इस प्रकार पाया था और अमुक जन्म इस प्रकार पाया था, वह सब स्मृति अब नष्ट हुई है। जैसे अग्नि में डाला हुआ स्वर्ण शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारे वचनों से हमारा स्मृति रूप मल नष्ट हो गया है। अब हम जानते हैं कि न कोई जन्म था और न हमने कोई जन्म पाया है। हम अपने ही आप में स्थित हैं। हे मुनीश्वर, तुम संपूर्ण विश्व के गुरु और ज्ञान अवतार हो, इसलिए तुमको हमारा नमस्कार है। राजा दशरथ भी धन्य है, जिनके संयोग से हमने मोक्ष उपाय सुना है, और यह राम जी साक्षात विष्णु भगवान है। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले कि इसी प्रकार ऋषिश्वर और मुनीश्वर वशिष्ठ जी को परम गुरु जानकर स्तुति करने लगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।